हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर जो है एक सिंबल होता है जो कि यूज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशन, प्री डिफाइंड पहले से जो डिफाइन किया गया है उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर जो है क्या है, तो एक सिंबल होता है जो कि प्री डिफाइंड ऑपरेशंस को करने में यूजफुल होता है, यूज करते हैं इसका ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म एनी प्री डिफाइंड ऑपरेशंस और टास्क ऑन द वेरिएबल्स पर। ठीक है, दूसरा लाइन कह रहा है कि ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस कैन बी क्लासिफाइड इंटू 6 टाइप्स। ऑपरेटर जो है मेनली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर, पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर, छठा है मिसलेनियस ऑपरेटर। तो ये 6 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छे से। तो ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशंस। ऑपरेटर जो है क्या है, तो प्री डिफाइंड सिंबल है, पहले से डिफाइन किया गया सिंबल्स होता है। ठीक है, प्री डिफाइंड सिंबल होता है, सिंबल होता है जिसका उपयोग हम लोग प्री डिफाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ऑपरेटर का यूज़ हम लोग प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन जो है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटर का। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशंस, इतना लिख सकते हैं। ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, में जो वैल्यूज पुट करेंगे या फिर जो वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे उसी पे ना उसको हम काम करवाएंगे, तो ही लिखा हुआ है ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म प्री डिफाइंड ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है पहले से डिफाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में यूजफुल होता है, यूज करते हैं हम लोग ऑपरेटर का। ऑपरेटर जो है सिंबल होता है। ठीक है, तो 6 प्रकार का ऑपरेटर होता है। कौन कौन? पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा है ऑपरेटर? पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर, पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर्स, छठा है मिसलेनियस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो दे आर यूज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि वैसा सिंबल या ऑपरेटर जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, दे फंक्शन इन द सेम वे एज दे डू इन अलजेब्रा। वे वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे वे अलजेब्रा में फंक्शन करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इनका यूज जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में होता है, इसलिए इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग पहले 3 लाइन तो लिखेंगे ही, हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लिए, उसके अंदर 5 को वैल्यू स्टोर करवाए, फिर बाई लिए इंट का एक वेरिएबल लिए, उसमें 10 स्टोर करवाए हम, फिर इंट नाम का एक सम वेरिएबल लिए, उसमें एक्स प्लस बाई कर दिए, एक्स और बाई को जोड़ दिए। यहाँ पे जो प्लस का जो सिंबल है ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, दूसरा हम एक वेरिएबल लिए डिफरेंस नाम का, उसमें हम माइनस कर दिए एक्स माइनस बाई, यहाँ पर जो माइनस है ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तीसरा जो है इंट डिवीजन नाम का एक वेरिएबल लिए, इसमें हम बाई डिविजल बाई एक्स कर दिए। फिर चौथा जो है इंट प्रोडक्ट नाम का है, हम एक वेरिएबल लिए, उसमें हम लोग एक्स इंटू बाई को स्टोर कर दिए। ठीक है, अब सी आउट में हम सम को प्रिंट करवाया, सम में किसका वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगा? एक्स प्लस बाई का। तो सम में एक्स प्लस बाई का वैल्यू पुट होकर के स्टोर होकर आ जाएगा, दोनों को ऐड होकर के। सी आउट डिफरेंस में जो क्या है, इंट डिफरेंस में हम किसका वैल्यू स्टोर किए? एक्स माइनस बाई का। तो एक्स माइनस बाई होकर के जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंस में स्टोर हो जाएगा। फिर तीसरा है सी आउट प्रोडक्ट में जो हम प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल लिए हैं इसके अंदर एक्स इंटू बाई किए हैं, तो प्रोडक्ट का आउटपुट क्या आ जाएगा? एक्स इंटू बाई होकर के जितना आएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा प्रोडक्ट में। सी आउट डिवीजन, तो डिवीजन में हम क्या किए हैं? बाई डिविजल बाई एक्स, बाई में एक्स से भाग देने पर जो वैल्यू आएगा वो डिवीजन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब एक बात और, यहाँ पे हम सारे में इंडेल लगाएं, तो इंडेल हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
तो सम लगा करके इंडियन लगा है, यानी सम प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो आकर के प्रिंट होगा, उसके बाद अगले लाइन में चला जाएगा। फिर डिफरेंस वाला वैल्यू स्टोर होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा क्योंकि इसमें भी इंडियन है। फिर प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, उसके बाद डिफरेंस अगले लाइन में चला जाएगा। फिर डिवीजन में जो हमारा स्टोर हुआ है वो प्रिंट होगा, उसके बाद अगले लाइन में चलेगा, और भाई हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इसमें कोड में देखेंगे, पहले और सारे जो है ऑपरेटर उसको देख लेते हैं। सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और लेस देन इक्वल टू हो गया। ये सारे जो हैं क्या हैं, तो ये सारे जो हैं कौन सा ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, सी प्लस प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। लॉजिकल ऑपरेटर का किस में यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। दिस क्लास ऑफ ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। इसका जो है यूज कहाँ करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर मेंशन इन द टेबल। नीचे दिए गए हैं कुछ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, एंड, लॉजिकल एंड। दूसरा लॉजिकल और, तीसरा लॉजिकल नॉट। तो एंड जो है एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 के बीच में हम लोग को रिलेशन बताएगा। ट्रू ओनली इफ बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब हमारा ट्रू प्रिंट होकर के आएगा। लॉजिकल और, इसमें एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 और में दिए हम लोग ट्रू इफ आइदर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू। अगर दोनों से कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा तो वो ट्रू प्रिंट होकर के आएगा। लॉजिकल नॉट, नॉट एक्सप्रेशन, ट्रू इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है हमारा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चौथा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ इट्स राइट हैंड ऑपरेटर टू अ वेरिएबल और अ प्रॉपर्टी गिवन बाय इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, जो राइट साइड में जो हमारा ऑपरेटर लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर के साथ में असाइन कर देता है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, तो देखिए इसमें इट इज इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, डिवीजन इक्वल टू हो गया, और एम% इक्वल टू हो गया। एम% का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं। एम% का यूज रिमाइंडर निकालने के लिए या फिर शेषफल निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जो है, असाइनमेंट ऑपरेटर में जो है क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ रहेगा, राइट हैंड ऑपरेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, गिवन बाय इट्स लेफ्ट हैंड ऑपरेटर किस में बदल देगा, लेफ्ट हैंड ऑपरेटर के साथ असाइन कर देगा। जैसे कि P इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर जो है P में जो है Q का वैल्यू स्टोर करवा दिए हम लोग। ठीक है, P इक्वल टू क्यू। P प्लस इक्वल टू क्यू का मतलब क्या हो गया, तो P इक्वल टू P प्लस क्यू। ये जो है समझने वाली बात है कि P प्लस इक्वल टू क्या होता है, P प्लस इक्वल टू क्यू को हम लिखते हैं P इक्वल टू P प्लस क्यू। उसी तरह P माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इक्वल टू P माइनस क्यू। इसमें जो है क्या हो रहा है, P प्लस इक्वल टू क्यू में P इक्वल टू P प्लस क्यू, यानी कि P नाम का एक वेरिएबल है, उसमें P का जो वैल्यू है उसमें Q को जोड़ देते हैं, फिर उसमें उसको P के वेरिएबल में ही स्टोर करवा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ P माइनस इक्वल टू क्यू, तो P इक्वल टू P माइनस क्यू। P नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि P और P में से Q को घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उस जो वैल्यू आएगा उसको P में ही स्टोर करवा देते हैं फिर से। उसी तरह से P मल्टीप्लाई इक्वल टू Q, P इक्वल टू P इंटू Q। P का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम P और Q को मल्टीप्लाई करके P वाले ही वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। उसी प्रकार से P डिवीजन बाई इक्वल टू Q, तो P इक्वल टू P डिवाइड बाई Q, यानी कि P के वेरिएबल में P में Q से भाग दे करके जो हमारा भागफल आएगा वो हमारे P में स्टोर हो जाएगा। P M% इक्वल टू Q, P इक्वल टू P M% Q। M% का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। तो P में P एंड Q का जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में होता है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, बिट वाइज एंड बिट वाइज एक्सक्लूसिव। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और लास्ट है मिसलेनियस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, मिसलेनियस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन। पहला ऑपरेटर मिसलेनियस ऑपरेटर हो गया साइज ऑफ। साइज ऑफ जो क्या बता करता है, तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ अ वेरिएबल। इसका जो क्या करता है, तो ये जो है साइज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के साइज को कंप्यूट करने के लिए यानी कि निकालने के लिए
यूजफुल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में साइज ऑफ पी का जो है हम लोग साइज यहाँ पे ये निकाल करके बता देगा। तो फिर पी इज इंटीजर एंड विल रिटर्न 4। तो पी अगर इंटीजर है तो उसका वैल्यू कितना रिटर्न हो जाएगा, 4। दूसरा है हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। इसमें जो है क्या होता है कि कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तब एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होकर के आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। कॉमा ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ द इंटायर कॉमा एक्सप्रेशन इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, ठीक है। तो कॉमा ऑपरेटर का जो है क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें कि वैल्यू ऑफ द इंटायर कॉमा एक्सप्रेशन, पूरा कॉमा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होता है इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन, वो जो है लास्ट एक्सप्रेशन के वैल्यू के बराबर ही होता है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर। मेंबर ऑपरेटर्स आर फॉर रेफरेंस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ क्लासेस स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। डॉट ऑपरेटर को मेंबर ऑपरेटर भी कहा जाता है जिसका कि रेफरेंस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, ये जो है रेफरेंस में यूज होता है क्लासेस का, स्ट्रक्चर का और यूनियन का। द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्चुअल ऑब्जेक्ट। डॉट ऑपरेटर का यूज किस में करते हैं हम लोग, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में करते हैं। द एरो ऑपरेटर इज यूज्ड विथ अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। एरो ऑपरेटर का यूज किस में किया जाता है, पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है एंड ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो एंड ऑपरेटर जो है क्या करता है, तो किसी भी ऑपरेटर का एड्रेस हमको निकाल के बताता है, ठीक है। रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का उसका मेमोरी एड्रेस जो है, उसका जो एड्रेस है वो प्रिंट करवा के देता है, क्या, तो एंड। फॉर एग्जाम्पल एंड पी विल गिव द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पी। तो एंड पी जब हम यूज कर रहे हैं तो ये जो है पी वेरिएबल का हमारा क्या कर रिटर्न करके देगा, उसका एड्रेस प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। आगे है C++ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो बोर्ड मास में जैसे कि हम लोग पहले ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, उसी प्रकार से C++ में भी होता है, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन एनालॉग्स टू बोर्ड मास कंसेप्ट इन मैथ। जिस प्रकार से बोर्ड मास का यूज करते हैं हम लोग मैथ में, उसी प्रकार से C++ में भी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है, ठीक है। एसोसिएटिविटी स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन व्हिच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड बाय द कंपाइलर व्हिच कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो कुछ कुछ जो है उसका लेफ्ट टू राइट होता है, तो किसी किसी का राइट टू लेफ्ट होता है। उसके बारे में हम यहाँ पे चार्ट दे देते हैं, उसको देख करके समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा चार्ट है। पहला जो है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो लेफ्ट से राइट जाएगा। यूनरी है तो यूनरी में प्लस माइनस नॉट, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये जो राइट से लेफ्ट चलता है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। पोस्ट फिक्स जो है प्लस, ये लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो है राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो इसमें दो हैं जो कि राइट से लेफ्ट चलते हैं। तो पहला हम देखते हैं यूनरी वाला। यूनरी ऑपरेटर का जितना है वो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। यूनरी ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में आगे जब कोड करेंगे तब समझ में आएगा, अभी सिर्फ नाम याद रखिए। तो यूनरी वाला जो है वो राइट टू लेफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट जाता है। और एक है, दो और हैं, एक हो गया फिर कंडीशनल वाला। कंडीशनल वाला भी राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। कंडीशनल वाला भी राइट टू लेफ्ट चलता है और असाइनमेंट वाला भी राइट टू लेफ्ट चलता है। बाकी सारा लेफ्ट टू राइट चलता है। तो कौन कौन सा हो गया इसमें, पोस्ट फिक्स हो गया, यूनरी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो गया, एडिटिव हो गया, शिफ्ट हो गया, रिलेशनल हो गया, इक्वलिटी हो गया, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल असाइनमेंट, ये सारे हो गए, ठीक है। अब ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, पढ़ेंगे तब। अब हम कुछ कोड करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो किस चीज़ का कोड करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं हम लोग आज। अपना पहला नया फाइल बनाएंगे। इसमें हम 3 लाइन तो पहले वही लिखेंगे, हच इंक्लूड IOStream using namespace std int main अब हम लोग पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इंट, दो वेरिएबल को लेते हैं, इंट एक्स और बाई। तो एक ही वैल्यू, एक ही डाटा टाइप के अंदर हम दो वेरिएबल को स्टोर करवा दिए, यहाँ पे दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। तो यहाँ जो जैसे कि कॉमा का सिंबल दिए, इंट एक्स कॉमा बाई, तो यहाँ पे कॉमा देने का मतलब हो गया कि एक्स और बाई दोनों के लिए ये इंट वाला डाटा टाइप आ गया, ठीक है। अब इंट एक्स बाई कर दिए। अब हम एक्स के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करवाते हैं।
तो हम चाहे तो डायरेक्ट वहीं पे int x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 जो भी हम प्रिंट वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर के जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 5 को हम स्टोर करवा दिए, फिर सेमीकोलन का सिंबल दिए, फिर y इक्वल टू क्या दे दिए, इसमें भी इसमें 3 का 3 स्टोर करवा दिए, 3 दे दिया, फिर यहाँ पे सेमीकोलन दिए। अब x और y को जोड़ना है, ठीक है। तो हम चाहे तो नया वेरिएबल बना लेते हैं int sum नाम का, और इसमें क्या कर देते हैं x प्लस वाई को स्टोर कर देते हैं, ठीक है, x प्लस वाई और सेमीकोलन से बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ हो गया। अब हम x प्लस वाई जो हमारा सम है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट लिखें और सम को हम प्रिंट करवा देंगे, सी आउट सम, सेमीकोलन से बंद किए, फिर इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करवाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फाइल का नेम सेव करने बोल रहा है, इसको हम फाइल का नेम सेव कर लेते हैं पहले। प्रैक्टिस नाम से सेव कर लेते हैं, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से सेव कर लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका एक्सटेंशन CPP कर दिए। अब देखिए हमारा सम होकर के 8 प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x में 5 दिए थे हम, y में 3 दिए, और इंट सम इक्वल टू x प्लस वाई, सम में x प्लस वाई को हम स्टोर करवा दिए और सी आउट करवा दिए सम को, सम का वैल्यू हम प्रिंट करवा दिए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है हमारा, तो हम इस सम को पहले लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सम इक्वल टू सिंबल दिए, फिर लिखना चाहते हैं हम कुछ इसके अंदर, फिर सम का वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सम प्रिंट करवा देंगे। F11 से डायरेक्ट प्रिंट होता है, हमने डायरेक्ट किया, सम इक्वल टू 8 प्रिंट होकर के आ गया हमारा। अब यहाँ पे जैसे कि हम प्री डिफाइंड किए हैं x इक्वल टू 5, यानी कि वैल्यू हम जो यहाँ पर है x का हम पहले से डिफाइन कर दिए, हम इनपुट लेना चाहते हैं यूजर के द्वारा, तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले एक बार हम ऐसे बता दिए। अब अगर हम चाहते तो दोनों अलग अलग जगह लिख सकते थे, इंट एक्स इक्वल टू 5, यहीं पे x का वैल्यू हम पुट करवा दिए, x के अंदर 5 को स्टोर करवा दिए, एंड अगला वेरिएबल बनाते हैं इंट बाई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हम 3 पुट करवा देते हैं, फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया। और बाकी हम इंट सम इक्वल टू x प्लस वाई, सम में हम x प्लस वाई को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करवाते हैं, देखिए 8 आएगा, फिर से हमारा सम इक्वल टू x आ गया। यह आ गया ऐड का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं प्रिंट, तो सम की जगह हम सब्ट्रैक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट, x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई कर देंगे, और सम की जगह सब्ट्रैक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, तो SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या प्रिंट होकर के आ जाए, हमारा सब्ट्रैक्ट का वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाए, ठीक है। F11 से प्रिंट करवाते हैं, देखिएगा 5 - 3 2 प्रिंट होकर के आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 2 प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि यूज़र के द्वारा यहाँ पे वैल्यू हम, अच्छा पहले और कौन सा ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्ट हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इंट नाम का, अरे यार एक बात और क्या है कि कोडिंग में या C++ में जितना भी हम लिखते हैं वर्ड, वो सारे स्मॉल केट में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। इंट नाम का हम प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिए, इसके अंदर x एंड y को पुट करवा दिए, x मल्टीप्लाई बाई, तो x स्टार y है, स्टार का जो सिंबल होता है उसका वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, तो x इंटू वाई कर दिए। सम में हम, सॉरी इसका हम सी आउट करके प्रिंट करवा देंगे, सी आउट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट का वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाए हमारा PRODUCT, सेमीकोलन से बंद किया, देखिए 5 × 3 15 प्रिंट होकर के आया, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15 प्रिंट होकर के आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक और हम आप लोग को बता देते हैं, कौन सा था, एम्परसेंड ऑपरेटर वाला। एम्परसेंड ऑपरेटर जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट आर रिमाइंडर के लिए हम करते हैं, इंट आर में हम इंट आर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम x एंड y का रिमाइंडर निकाल के देते हैं, x में y से डिवाइड देते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है
उसको हम प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं। तो r इक्वल टू एक्स %, बाई सेमीकोलन से बंद किए, अब प्रिंट करवाना चाहते हैं। सी आउट क्या हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड के अंदर द रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना, इसको हम r प्रिंट करवा देते हैं। r में स्टोर किए हैं रिमाइंडर को, तो r प्रिंट करवाए हम। देखिए हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 2। तो 5 में 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा, तो 2 हमारा प्रिंट होकर के आ गया। अब हम इसी चीज़ को हम इंट एक्स एंड वाई को जो है हम पहले से हम वैल्यू को इन दे दिए हैं, यहीं पे स्टोर करवा दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र के द्वारा इनपुट करे वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स और वाई दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, सेमीकोलन से बंद किए, फिर सी आउट कर दिए, इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर, अरे सेमीकोलन के अंदर लिखना था नहीं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। सी आउट जो हम पहले इनपुट करवाना चाहते हैं, तो इंटर 2 नंबर्स, सेमीकोलन से बंद कर दिए। फिर अगले लाइन में जाते हैं, सीन करवाते हैं। ठीक है, क्या होगा, सीन से हम इनपुट लेते हैं, सीन डबल ग्रेटर देन का सिंबल दिए, और यहाँ पे एक्स, फिर एक बार डबल ग्रेटर देन का सिंबल, फिर वाई, दोनों वेरिएबल को एक ही जगह हम करवा दिए, दोनों वेरिएबल को हम एक ही जगह स्टोर करवा दिए। अब यहाँ पे हमारा रन करवाते हैं, तो रन करवाए, हमारा पहला क्या आ गया, इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर को हम पहले इनपुट करते हैं। मान लीजिए हम पहला 8 को दिए, दूसरा 5 को दिए, हमारे रिमाइंडर कितना आएगा, द रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3। 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम रिमाइंडर के जगह हम r इक्वल टू, अगर हम सम को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सम का चिन्ह देंगे, सम का सिंबल देंगे, r प्लस r इक्वल टू r वाले वैल्यू में, r वाले वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, r इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारे क्या हो जाएगा, द सम इज, सम प्रिंट होकर के आ जाएगा, द सम इज प्रिंट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर 2 नंबर्स, हम 5 लिए, दूसरा 6 लिए, द सम इज 11, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि C++ में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। अब अगले वीडियो में हम कुछ जानेंगे। तो यहाँ तक जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो भी समझ में नहीं आया, वो बेझिझक आप कमेंट में कीजिए, हम कमेंट में सारा का कमेंट देखेंगे और सबका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, और आगे हमको वीडियो बनाने में आसानी होगा कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है। अगर आप लोग अच्छे से बताएंगे कि इस चीज़ में कमी है तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।